हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जो बच्चे बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जिनके पास सोशोलॉजी सब्जेक्ट है यानी कि समाज शास्त्र, तो उनके लिए यह वीडियो पूरी है। ठीक है। आज हम दोस्तों इस वीडियो में उनके जो एग्जाम होने वाला है थ्योरी बेस का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जिसमें से पूरा पेपर आपका फंस जाएगा। ठीक है। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में जो है 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और उसमें से सिर्फ 5 ही करने हैं। बट दोस्तों, जो हम आपको आज क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसमें से अगर आप 6 से 7 क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हैं तो आपका जो परसेंटेज रेशियो है पास होने का बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जैसे कि कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हैं। तो इसको आपको बता देते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं किस तरीके से। तो दोस्तों, यहाँ पर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, समाज शास्त्र के उद्भव पर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, ये जो पहला क्वेश्चन है ये फर्स्ट यूनिट का है। ठीक है। आप देख सकते हैं अपने नोटबुक में या मॉडल में, उसमें आपको यह मिल जाएगा, समाज शास्त्र के उद्भव पर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। तो इसको जो है खासकर समाज शास्त्र के उद्भव पर औद्योगिक क्रांति, तो इसको इस तरीके से आपको जितने भी इसकी हेडिंग वाइज, ठीक है, बनता है उसको आप आंसर के रूप में तैयार कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के जैविकीय उद्ध विकास सिद्धांत से हर्बर्ट स्पेंसर का उद्ध विकास सिद्धांत किस प्रकार भिन्न है, व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, जो चार्ट रॉबर्ट डार्विन के जैविकीय उद्ध विकास सिद्धांत है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन आप खासकर देख लीजिएगा। ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने अगर आएगा तो आप इसके माध्यम से उन सभी का आंसर दे सकते हैं। ठीक है। तो आपको सिर्फ यही क्वेश्चन जो है इसका आंसर तैयार कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के विकास में उद्ध विकासीय सिद्धांतों की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, एक ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समाजशास्त्र के विकास में जो उद्ध विकासवादी सिद्धांत हैं उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो है खासकर इनके आंसर जो है छोटी छोटी हेडिंग डाल के देना है 2 से 3 पन्ने में, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम पर घुमा सकता है बट इसका आंसर जो है आपको सेम ही रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है दिया हुआ है, प्रत्यक्षवाद क्या है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्षवाद क्या है और काम्टे के प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो प्रत्यक्षवाद जो है आपको देख लेना है कि इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, और काम्टे के जो प्रत्यक्षवाद सिद्धांत जितने भी होते हैं वो सारे आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से इसी को दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए कि जो दूसरा क्वेश्चन बनना है, समाजशास्त्र को प्रत्यक्षवादी विज्ञान बनाने में कोंत के योगदान की व्याख्या कीजिए। ठीक है। तो ये आपका प्रत्यक्षवाद और काम्टे के प्रत्यक्षवाद से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो अगर आप किसी इनमें से एक का भी आंसर तैयार कर लेते हैं तो ये दोनों के दोनों आपके जो भी आंसर हैं वो सारे जो हैं हो जाएंगे। उसके बाद जो इसमें अगला क्वेश्चन है, काम्टे के त्रिस्तरीय नियम के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप जो है पढ़ लेंगे। जो दिया हुआ है, काम्टे के त्रिस्तरीय नियम के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो त्रिस्तरीय नियम जो भी जहां भी आपको जो एग्जाम पेपर है उसमें देखने को मिलेगा, उसमें आपको इसका आंसर लिख देना है। ठीक है। तो क्वेश्चन दोस्तों मिलता जुलता आपको मिल सकता है बट दोस्तों उसके आंसर जो हैं आपको सेम ही रखने हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, सामाजिक उद्ध विकास पर हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों की विवेचना कीजिए। तो जो सामाजिक उद्ध विकास पर जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं उनका जो है विचार व्यक्त करना है, जो भी वह अपने विचारों के माध्यम से इसके बारे में उन्होंने टिप्पणी की है। ठीक है। तो ये सारे जो इसके विचार होंगे ये सारे आपको तैयार कर लेना आता है। ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर के विचार। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उसके बाद दोस्तों जो इसमें अगला क्वेश्चन है, दुर्खिम के सामाजिक तथ्य की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो दुर्खिम के जो सामाजिक तथ्य की अवधारणा है, इसके कई पार्टों में जो है आंसर आपको देखने को मिल सकता है आपके नोटबुक में। ठीक है। तो दुर्खिम के सामाजिक तथ्य जहां पर भी क्वेश्चन में आपके सामने एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप इसकी पूरी की पूरी व्याख्या कर दीजिएगा। ठीक है। अलग अलग हेडिंग डाल के। ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, दुर्खिम की सामाजिक तथ्य की अवधारणा। ठीक है।
उसके बाद जो इसमें अगला क्वेश्चन है, दुर्खिम द्वारा विवेचित आत्महत्या के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। दुर्खिम द्वारा विवेचित आत्महत्या के विभिन्न प्रकारों का वर्णन। तो ठीक है, इसमें विवेचित आत्महत्या का जहां पर भी जिक्र होगा क्वेश्चन में, ठीक है, उसका आंसर आपको सेम ही रख देना है। उसके बाद जो इसमें अगला क्वेश्चन है, पैरेटो के अवशिष्टों के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरेटो के अवशिष्टों के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। तो पैरेटो के अवशिष्टों के वर्गीकरण को जो है अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। तो जो भी इसका आंसर है उसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और वर्गीकरण दिया है तो इसमें कई पार्ट आपको जो है आंसर के रूप में देने हैं, ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद जो इसमें अगला क्वेश्चन है, विल्फ्रेडो पैरेटो की क्रिया के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो अगर आपके एग्जाम में जो है विल्फ्रेडो पैरेटो की क्रिया के सिद्धांत के बारे में अगर आपसे पूछता है तो आप इसको व्याख्या या विवेचना अलग अलग जो है क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में अपने देख सकते हैं। बट इसका दोस्तों आंसर जो है आपको सेम ही रखना है, बट अपने हिसाब से इसको जो है लिख देना है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आपको बता देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, संघर्ष एवं हिंसा पर जॉर्ज सीमेल के विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघर्ष एवं हिंसा पर जॉर्ज सीमेल। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है इसको अलग अलग रूप में आपको जो है एग्जाम में पूछ सकता है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ना कोई कंफ्यूज होना है, ठीक है। इसका आंसर आप देख लीजिएगा, संघर्ष एवं हिंसा पर जॉर्ज सीमेल के विचार, ठीक है। तो यह नाम जो है संघर्ष एवं हिंसा, जो भी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप इनके विचारों को सिर्फ अपने आंसर में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, भ्रांत तर्क की अवधारणा का अवलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भ्रांत तर्क की अवधारणा। तो इस शब्द को आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर अलग तरीके से पूछ सकता है, बट आपको इसका आंसर जो है सेम ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन बचता है, यांत्रिक एवं सवयवी एकता से आप क्या समझते हैं? यांत्रिक एकता एवं सवयवी एकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे सवयवी और यांत्रिक एकता में जो है डिफरेंस पूछा है, ठीक है, दोनों में अंतर आपको बताना है। तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और यदि सवयवी की सिर्फ जो है व्याख्या करने को बोलता है तो आप उसका आंसर जो है इसी क्वेश्चन के माध्यम से दे सकते हैं। तो दोस्तों इतने जो क्वेश्चन है आपको जो है इसके आंसर देख लेने हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन जो है अलग तरीके से घुमा कर एग्जाम में पूछे तो दोस्तों बिल्कुल घबराना नहीं है, इसका आंसर आपको वही देना है जो आप पढ़ के जाएंगे। बट आप क्वेश्चन पहले पढ़िएगा, समझिएगा कि आपसे वो क्या पूछ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपको आता हो बट आप क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज हो जाए और आप उसका आंसर जो है ना लिख पाए। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट जानकारी के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।